तो मैं आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं। बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, अमन जी ने सब कवियों के बारे में बता दिया है। ये जो समृद्ध मंच है, इस वक्त देश के सारे बड़े दिग्गज और महनीय गीतकार, बहुत बड़े गीतकार मौजूद हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि कैसे ये मंच सजाया गया है और कितने बड़े बड़े महारथी, बड़े गीतकारों को यहाँ बुलाया गया है। तो मैं सबसे पहले एक युवा गीतकार को बुला रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अल्हड़ इंदौर 2 साल पहले हमारे यहाँ पर हुआ था। उसमें हमने एक ताज़ा शायर को, एक नए शायर को पेश किया था। पेश तो खैर हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रस्तुत किया था उन्हें। और उसके बाद वो शायर बहुत आगे तक जा रहा है और इस वक्त फिर हमारे मंच पर मौजूद है महेंद्र पवार। तो इस बार हम एक नया नाम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस भावना के साथ में, इस गीत के साथ में ला रहे हैं कि उनके गीतों को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें शरारत भी है, मोहब्बत भी है, बगावत भी है, अदावत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जीत जाने की एक ललक है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। मैं बुला रहा हूं एक नए शायर, नए कवि को कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम चूम कर ये जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। एक नया, और तालियों से आप प्रोत्साहित कीजिए इस युवा गीतकार को, क्योंकि आज जब आप इसे सराहेंगे, तालियां बजाएंगे, तो शायद ये जो युवा गीतकार है ये बहुत आगे जाए। तो आशीर्वाद दीजिए, करतल ध्वनि से एक बार स्वागत कीजिए गौरव साक्षी का। गौरव साक्षी। मंच पे सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने मंच पे लोग हैं सभी अपने आप में गीत की एक यूनिवर्सिटी हैं और मैं पहली कक्षा का एक नालायक विद्यार्थी आपके बीच हूँ। अगर ये अरे सर, ये आपका प्रेम है जो मुझे यहाँ तक ले आया। मैं, चूँकि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो होते तो शायद उनकी छाती भी आज गर्व से चौड़ी होती। मैं अपने पिता के सम्मान में एक मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद में कुछ मैं मंचों से सुनाता हूँ। मेरी आवाज़ में सुनाई दे, मेरे अंदाज में दिखाई दे। मेरे वालिद मुझी में है जिंदा, मेरे वालिद मुझी में है जिंदा। सारी दुनिया यही गवाही दे, सारी दुनिया यही गवाही दे। और थोड़ा सा शरारती रंग, अचानक से पत्नी को कहीं से पुरानी डायरी हाथ लगी तो प्रेमिका के बारे में उसमें लिखा था। उसने पूछ लिया कि उस समय उससे ज़्यादा प्रेम था या इस समय मुझसे ज़्यादा प्रेम है। तो मैं एक मुक्तक से जवाब दिया, वाक्य मेरा जरा सा तीखा है, सच को सच कहना हमने सीखा है। रुक्मिणी और राधा रानी से, रुक्मिणी और राधा रानी से कृष्ण को प्रेम एक सरीखा है। कृष्ण को प्रेम एक सरीखा है। एक मुक्तक और सुनाता हूँ। ना कोई झूठ ना खुमारी हो, कोई धोखा न अब की बारी हो। जो मेरी थी वो मेरी थी ही नहीं, जो मेरी थी वो मेरी थी ही नहीं। जो तुम्हारी है वो तुम्हारी हो, जो तुम्हारी है वो तुम्हारी हो। गीत सुनाता हूँ।
सुनिए। एक पत्थर कभी ना हृदय हो सका। वाह, बोलिए। एक पत्थर कभी ना हृदय हो सका, वो पृथक ही रहा ना विलय हो सका, वो पृथक ही रहा ना विलय हो सका। कोशिशें तो सभी ने बहुत की, मगर कोशिशें तो सभी ने बहुत की, मगर उनसे रिश्ता हमारा न तय हो सका, उनसे रिश्ता हमारा न तय हो सका। और एक तरफा प्रेम में क्या क्या झेलना पड़ा। रात के प्रेम में हम शशि की तरह एक तरफा ही अंबर में जलते रहे, एक तरफा ही अंबर में जलते रहे। ना कोई शर्त ना कोई संवाद थे, संग चलना था सो संग चलते रहे, संग चलना था सो संग चलते रहे। और फिर वो हुआ जो नहीं होना था। रात फिर अपने सूरज में गुम हो गई, रात फिर अपने सूरज में गुम हो गई। भाग्य के सूर्य का ना उदय हो सका, भाग्य के सूर्य का ना उदय हो सका। एक पत्थर कभी ना। और एक प्रथा है परिणय जो संसार में है, प्रथा जो न हमसे निभाई गई। मन की दीवार पर एक तस्वीर थी, चाह कर भी नहीं जो हटाई गई, चाह कर भी नहीं जो हटाई गई। प्रेम के द्वार के पार भी ना हुए, प्रेम के द्वार के पार भी ना हुए। ब्याह का दुर्ग भी ना विजय हो सका, एक पत्थर कभी ना। और इस गीत का अंतिम बंद और मेरे काव्य पाठ का भी ब्याह हो गया साहब, उनका भी हमारा भी, और एक मुलाकात हुई। एक दशक बाद कल वो मिले फिर मुझे, मिलते ही आँख से आँख बहने लगी। मौन ने उनके अधरों को बांधे रखा, पर निगाहें व्यथा सारी कहने लगी, पर निगाहें व्यथा सारी कहने लगी। और क्या कहा उनकी निगाहों ने। जोरदार तालियां बजाकर इस युवा गीतकार का, बहुत खूबसूरत गाते हैं। और आपको पता नहीं है जो बोल रहे हैं, जो गाते हैं, युवा दीवाने हैं इनके। तो जोरदार तालियां गौरव के लिए। एक दशक बाद फिर वो मिले कल मुझे, मिलते ही आँख से आँख बहने लगी। मौन ने उनके अधरों को बांधे रखा, पर निगाहें व्यथा सारी कहने लगी। और क्या क्या उनकी निगाहों ने, उनकी निगाहों की व्यथा किस तरह से पड़ी निगाहों ने। पर निगाहें व्यथा सारी कहने लगी। देहरी देह की लांघ तो दी मगर, देहरी देह की लांघ तो दी मगर, मन से मन का सफर ही न तय हो सका। क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात। एक गीत, एक बहुत अच्छा गीत है इनका, जो हम खुद कभी फरमाइश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत गीत है, हम चाहते हैं मोटी आपसे। और देखिए, एक आप सबके लिए जो आप यहाँ इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपके लिए मुझे 4 लाइन याद आ रही हैं कि ओंठ हैं सिले सिले जुबान बंद बंद है, ओंठ हैं सिले सिले जुबान बंद बंद है, आपकी ये खामोशियाँ हमें नहीं पसंद है। तो जोरदार तालियां बजाकर इस युवा गीतकार का स्वागत कीजिए, क्योंकि आपकी तालियां पता नहीं है इसे कहाँ ले जाएंगे। कुछ है कि युवा भी बैठे हैं पीछे।
मैं एक बुक तक पढ़ देता हूँ जो अक्सर सब लोग बोलते हैं, यहाँ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी सुना होगा, मैं पढ़ देता हूँ। बात यह एक दशक पुरानी है, बस तुम्हें याद भर दिलानी है। मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, मेरे कांधे पे जो खरोच सी है, वो तेरे प्यार की निशानी, वो तेरे, और जिसके प्यार की निशानी है। जियो बोलो जियो, वाह। कविता सुनने नहीं आई। मैं समझ गया किस मिजाज के लोग बैठे हैं यहाँ। ये सब वही है जो वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल वालों के साथ लठ लेके निकलते हैं और शाम को गुलाब लेके। एक बार अपनी उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजा दो। क्या बात, क्या बात, वाह। अच्छा, मैं सुनाता हूँ, गीत सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत। सैकड़ों हैं यूं तो मेरे पथ के दर्शक, पर तुम्हारे जैसा पथ दर्शक नहीं है। मेरी यह रचना तुम्हारे ही है बाबद, और कोई दूसरा शीर्षक नहीं है। सैकड़ों हैं यूं तो मेरे पथ के दर्शक। और मैंने अपनी पत्नी के लिए गीत लिखा था, आप अपनी प्रेसी को ध्यान में रख के सुनिएगा, मेरी प्रेसी को नहीं सुनिएगा। तुम हो गंगा जल तो मैं नहरों का पानी, तुम हो गंगा जल तो मैं नहरों का पानी। मैं हूँ आदम तुम परी हो आसमानी। खूबसूरत, खूबसूरत, वाह। तुम हो गंगा जल तो मैं नहरों का पानी। मैं हूँ आदम तुम परी हो आसमानी। कोरे पन्ने पर लिखा एक वाक्य मैं हूँ, तुम किसी उस्ताद लेखक की कहानी। तुम अलंकारों सी हो गीतों में मेरे, तुम अलंकारों सी हो गीतों में मेरे। छंद कोई तुम बिना रोचक नहीं है। सैकड़ों हैं यूं तो मेरे पथ के दर्शक, पर तुम्हारे जैसा पथ दर्शक नहीं है। एक बंद और है। अंधेरी रात से गैसू तुम्हारे, आँख है कि मछलियों का एक युगल है। अंधेरी रात से गैसू तुम्हारे, आँख है कि मछलियों का एक युगल है। चाल अलहड़ हिरनियों सी है तुम्हारी, देह है या कि कोई खिलता कंवल है। पूनम का चांद छत पर तुम खड़ी हो, है पूनम का चांद छत पर तुम खड़ी हो। दृश्य कोई इससे आकर्षक नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।